Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 1.1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. Write the rational number that does not have a reciprocal. ऐसा कोई रैशनल नंबर लिखिए जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो. देखिए फ्रेंड, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल ना हो सिवाय एक नंबर के, और वो है ज़ीरो. कारण देखिए मैं आपको बताता हूँ. रेसिप्रोकल देखिए, मान लीजिए कोई एक नंबर में 1 ले लेता हूँ या 2 ले लीजिए. अब ये 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है. यस, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि हर एक नंबर आपको मालूम है वो डिवाइडेड बाय 1 होता है. हर एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 भी होता है. तो हर एक नंबर अगर डिवाइडेड बाय 1 है तो ये अपने आप में रैशनल नंबर तो है ही. क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो. अब 2/1 p बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा है, और शर्त ये है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर तो 1 है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर तो है. अब इसका इनवर्स अगर मैं करूँ, 2/1 है तो इसका इनवर्स क्या होगा? 1/2 होगा. तो देखिए, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, इसका तो रेसिप्रोकल है, 1/2 हो गया. ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल हो ही ना, तो ऐसा तो नंबर सिर्फ हमारे पास 0 है. क्योंकि देखिए 0/1 अगर मैं इसको मानूं, क्योंकि इसके नीचे भी 1 तो होगा. अब इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं, रेसिप्रोकेट में क्या होता है? डिविडेंड ऊपर आ जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर हमारा नीचे आ जाता है. अब देखिए फ्रेंड, कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिवीजन में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, यानी कि उसकी वैल्यू हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. तो अगर आप किसी भी नंबर की वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते हो तो वो कोई नंबर है ही नहीं. तो इसीलिए केवल और केवल 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. तो आंसर आपको यहाँ 0 लिखना है. उसके बाद देखिए, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, ऐसे रैशनल नंबर्स जो अपने रेसिप्रोकल्स के बराबर हों. अब ऐसे नंबर्स तो आपको कौन कौन से मिल सकते हैं? देखिए, फॉर एक एग्जांपल ले लें, 2 है. अब 2 क्या है? अपने आप में 2/1 है. क्या ये इसके रेसिप्रोकल के बराबर है? देखिए, अगर मैं रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये तो 1/2 आएगा. तो ये 2/1 है और ये 1/2 है, ये तो बराबर नहीं हुए. तो इसीलिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा सिवाय 1 के और -1 के. कैसे? देखिए, अब 1 है, 1 अपने आप में 1/1 है. अब इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो भी ये 1/1 ही आएगा. तो इसका मतलब 1 तो जो है वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर है. ऐसे ही -1 है, -1 अपने आप में -1/1 है. इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो 1/-1 हो जाएगा. तो फ्रैक्शंस में हमने ये पढ़ा था कि ये नेगेटिव का साइन चाहे न्यूमरेटर पर लगा हो चाहे डिनोमिनेटर पर लगा हो, ये माना न्यूमरेटर का ही जाता है. तो ये -1 अपने आप में माइनस का साइन यहाँ लगेगा, तो ये फिर से बराबर हो गए. लेकिन अगर 1 के अलावा आप और कोई नंबर लोगे तो वो बराबर नहीं होंगे. मान लीजिए मैंने एक नंबर 13 ले लिया. अब 13 अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 है. अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो 1/13 लिखना होगा. अब 13/1 और 1/13 तो आपस में बराबर नहीं है. तो इसीलिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 और -1 के अलावा जिनके रेसिप्रोकल्स जो है वो सेम हो. तो आंसर इनका हमारा आएगा 1 एंड -1. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर जो इसके नेगेटिव के बराबर हो. अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ. अब ये प्लस का 2 है. क्या ये -2 के बराबर हो सकता है कभी? तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव 2 है, ये -2 है. तो ऐसा हमारे पास एक ही नंबर है, वो है 0. कैसे? देखिए, मान लीजिए 0 मेरे पास है. अब द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कि ये 0 -0 के बराबर है या नहीं. देखिए, इस 0 को अगर मैं एडिटिव इनवर्स जो कि हमारा -0 बनेगा, 0 - 0 कर दूंगा तो भी आंसर हमारा 0 ही आएगा. तो इसीलिए
रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा और कोई नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ज़ीरो का अपना कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ज़ीरो में आप ज़ीरो ऐड करोगे तो भी ज़ीरो ही रहना है, ज़ीरो में से आप ज़ीरो माइनस करोगे तो भी आपको ज़ीरो ही आंसर मिलना है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ज़ीरो रहेगा। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।